हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। तो फिर आज हम मैथ्स का क्लास में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 18 तक देखा था, तो सीक्वेंस वाइज आप वीडियो को देख रहे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस साइन 3x साइन x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस x प्लस कॉस 3x, कॉस x प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 2x प्रूफ करना है। तो हमने ये LHS लिख लिया है। अब RHS ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप इस चीज को सॉल्व कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए, लास्ट क्लास में इस तरह का सवाल आपने बनाया है, इसको मान लीजिए साइन C प्लस साइन D। क्लियर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा ना, 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2 डिवाइड बाय, यहां पे क्या है, कॉस C प्लस कॉस D। अब कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, 2 कॉस C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। हो गया काम। ये 2 और 2 काट दीजिए। यहां पे आपको दिख रहा है कॉस और ये कॉस, सेम चीज दिख रहा है आपको, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका यहां पे क्या आ चुका है, यहां पे आपका क्या आ चुका है ना, साइन 3 प्लस 1 दैट इज 4/2 दैट इज 2x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस 2x दैट विल बी इक्वल टू tan 2x। यही है आपका RHS। तो आसानी से सॉल्व हो गया, फॉर्मूलाज याद हो गए होंगे अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहे हैं। देखिएगा, मैंने LHS लिख के रखा है, दैट इज sin x माइनस sin 3x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। RHS में आपका लिख रहा है 2 sin x। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका LHS है। सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा ना, sin C माइनस sin D लगा दीजिए इसमें। तो sin C माइनस sin D जब होता है तो 2 cos पहले लिखाता है, दैट इज 2 cos C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2, गॉट इट, डिवाइड बाय। अब देखिए ध्यान से, क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। ऐसा कोई तो फॉर्मूला पढ़ा नहीं, लेकिन आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है सर, cos 2x होता है। क्लियर है कि नहीं? cos 2x का बहुत सारे फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, दैट इज cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अगर आप ध्यान से देखिए, इसको आगे करें इसको पीछे करें तो माइनस कॉमन आ जाएगा। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ cos 2x। यस और नो? गेटिंग माई पॉइंट? इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसका माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए, माइनस कॉमन यहां लिख दिया, cos 2x बच रहा है। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 cos, यहां पे देखिए 3 प्लस 1 दैट इज 4/2 दैट इज 2x। यहां पे क्या बचेगा, साइन, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 2/2 दैट इज माइनस 1, तो माइनस x बच रहा है, डिवाइड बाय क्या है, माइनस cos 2x। ध्यान से देखिए, 2x काट दीजिएगा, cos 2x काट दीजिएगा, क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। ध्यान से देखिए, साइन माइनस x मतलब क्या आता है, माइनस साइन x। यस और नो? माइनस बाहर आएगा और नीचे भी माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, ओनली साइन x। यही है आपका RHS। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। यहां एक अलग से फॉर्मूला लगा, डबल एंगल वाला, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। मैंने LHS लिखा है, देखिएगा, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिनोमिनेटर में है, sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। आपको RHS में लाना है cot 3x। ठीक, क्या कर सकते हैं इसमें, ये आपका LHS है। देखिए, अगर 4 और 3 को जोड़ेंगे, मतलब अगर आप cos C प्लस cos D यहां लगाएं, तो क्या करेंगे ना, 4 प्लस 3 कितना आ जा रहा है, 7, 7/2, एक 3.2 टाइप का आ रहा है। तो ऐसा मत कीजिएगा, आप इसको और इसको एक साथ लिखिए। सिमिलरली आप इसको और इसको एक साथ लिखिए। क्लियर है कि नहीं? तो इससे क्या हो जाएगा, आपको देख सकते हैं आप, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, ऐसे लिख लीजिए साइड करके। सिमिलरली यहां पे भी वही कीजिए आप, sin 4x प्लस sin 2x
प्लस साइन 3x, इसको अलग कर दिया हमने। क्लियर है कि नहीं? अरे आपको cot 3x लाना है ना, तो 3 को आप कुछ मत कीजिए, रहने दीजिए, बाकी सब पे काम कीजिए जो 3 नहीं है। ठीक है कि नहीं है? तो यहां पे लगाइए आप cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और पहले से यहां प्लस cos 3x है, डिवाइड। यहां पे आप क्या लगाएंगे? साइन c प्लस साइन d, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। गॉट इट? समझ में आ रहा है? यहां पे कुछ गलती हो रहा है। साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 होता है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये यहां पे अच्छा कुछ बच रहा है, यस, प्लस साइन 3x नीचे है और है, लिख दिया हमने। अब बताइए जरा क्या कर सकते हैं आप? सॉल्व करके लिखेंगे, यही हो सकता है ना। 2 cos, यहां पे क्या आ रहा है? 4 प्लस 2 दैट इज 6 बाई 2 दैट इज 3x इंटू कॉस, क्या हो जाएगा? 2 बाई 2 दैट इज ओनली x हो जा रहा है, प्लस cos 3x, डिवाइड में क्या हो रहा है ना? 2 साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा, और प्लस साइन 3x है। यहां तक क्लियर है? चलिए देखिए ध्यान से, दोनों में कॉमन क्या आ सकता है? यहां cos 3x दिख रहा है, यहां भी cos 3x दिख रहा है, तो आप cos 3x को कॉमन ले लीजिए। बाकी जो बच रहा है, यहां से क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, यहां से क्या बच रहा है? cos x बच रहा है, 2 cos x, प्लस यहां पे क्या बचेगा? 1। समझ में आ रहा है? डिवाइड बाय, यहां पे दोनों में कॉमन क्या है? साइन 3x, साइन 3x, तो भाई साइन 3x कॉमन ले लीजिए, साइन 3x कॉमन आ गया। यहां क्या बचेगा? 2, क्या बचेगा? cos x, प्लस यहां पे क्या बच रहा? 1। तो ध्यान दीजिए आप, 2 cos x प्लस 1, नीचे भी क्या है? 2 cos x प्लस 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो चुका है, तो cos 3x बाई साइन 3x क्या हो जाएगा आपका? cot 3x, यही आपका RHS है। क्लियर है कि नहीं है? तो आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। LHS हमने लिख के रखा है, दैट इज cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x। RHS सिंपल 1 है, इसको सॉल्व कर देने से काम हो जाएगा। हमने ये LHS ले लिया है। ओके, क्या किया जाए? एक काम कीजिए, यहां cot 3x दिख रहा है, यहां भी cot 3x दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो नहीं कॉमन लेंगे सर, हमको यहां cot 2x, यहां cot 2x दिख रहा है, तो वही ले लो यार, तेरा मन बनेगा वैसे ही। cot x cot 2x, इसको हमने चुपचाप रख दिया, माइनस cot 3x को दोनों से कॉमन ले लिया। अगर cot 3x को दोनों से कॉमन ले लिया तो यहां से बच रहा आपका ओनली cot 2x और प्लस cot x, ये माइनस कॉमन आ चुका है। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे ये 2x और 3x जैसा एंगल दिख रहा है, बट यहां पे कौन सा एंगल दिख रहा है? 3x दिख रहा है। देखिए cot 2x है, यहां पे ओनली x है, इसको आप तोड़िए। किस तरह से तोड़ सकते हैं ना? cot x इंटू cot 2x हमने एज इट इज लिख दिया, और cot 3x को हम लिख रहे हैं cot 2x प्लस x। अब ये एंगल जो है इस तरह से दिखने लगा, इससे कुछ फायदा होगा। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं cot 2x प्लस cot x। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान से देखिए, यहां फॉर्मूला सेट हो रहा है cot a प्लस b। आपने tan a प्लस b पढ़ा ना, सिमिलरली cot a प्लस b का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है। क्या होता है ना? cot a प्लस b इक्वल टू क्या होता है ना? cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइड बाय cot a प्लस cot b, cot a प्लस cot b, ये लगा सकते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ध्यान दीजिए, cot a प्लस cot b जो यहां पे नीचे आएगा वो कट जाएगा इसके साथ, इसलिए हमने दिमाग लगाया ये चीज। क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए ध्यान से लिख रहे हैं ना, cot x इंटू cot 2x माइनस, अच्छा यहां पे क्या लगाना? फॉर्मूला लगाना, cot a प्लस b, दैट इज क्या हो जाएगा ना? cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइड बाय cot a प्लस cot b। बोलिए, समझ में आ रहा? फॉर्मूला लग चुका है। अब यहां पे जो चीज है ऑलरेडी आप लिख दीजिए, cot 2x प्लस cot
एक्स। क्लियर है कि नहीं भाई? ये देखिए ये टर्म और ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया है, इस वजह से हमने वो काम किया। क्लियर है कि नहीं है? नाउ ध्यान दीजिएगा ना, कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, और यहां पे है माइनस तो माइनस लिख देते हैं, कॉट 2x इंटू कॉट एक्स, और यहां माइनस माइनस प्लस 1। ध्यान दीजिएगा ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो चुका है, क्या बच रहा है? सिंपल 1। तो दिस इज RHS। क्लियर है कि नहीं है? आपका मन में ये है कि सर एक काम कीजिए ना सर, यहां पे इन दोनों में से इसको कॉमन ले लीजिए सर और उसके बाद सॉल्व कीजिए, तो भी आंसर 1 ही आएगा। क्लियर है कि नहीं है? सेम टेक्निक से। गॉट इट? हमने करके देख लिया, आप करके देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। तब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान दीजिएगा, tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x। ये आपको प्रूफ करना है, ये LHS है, ये RHS है। तो LHS हम लिखते हैं यहाँ पे, दोनों मैंने लिख के रखा क्योंकि इतना बड़ा टर्म नो है ना, याद नहीं रहेगा यार, इसलिए लिख के रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप LHS ले लीजिए। LHS है आपके पास tan 4x। क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, tan, यहीं पे लिख देते हैं, tan 4x को ऐसे लिख सकते हैं, tan 2 इंटू 2x। क्यों लिखा हमने? क्योंकि डबल एंगल का फॉर्मूला लगाना है हमें। tan 2a याद है, यहां पे मैं फॉर्मूला एक बार लिख दे रहा हूं बट आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। tan 2a इक्वल टू क्या होता है सर? 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, कि 1 माइनस होता है, 1 माइनस होता है, क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर a, और प्लस अगर लिख दिए तो किसका फॉर्मूला हो गया था? sin 2a का फॉर्मूला हो गया था, याद कीजिए। sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a भी होता है, और साथ में हमने आपको बताया 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, 2 अगर sin 2a होता तो। फिलहाल क्या है? tan 2a है, tan 2a मतलब क्या हो गया? 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, यहां पे अप्लाई कर सकते हैं हम। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। tan 2a, a के जगह पे क्या है? 2x है, तो क्या हो जाएगा ना, 2 tan a के जगह में हो जाएगा 2x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a के जगह में हो जाएगा फिर 2x। कोई दिक्कत? क्लियर है कि नहीं है? अब ये बताइए, अब हमको अलग से 2 इंटू 2x नहीं लिखना पड़ेगा, यहां पे ऑलरेडी डबल एंगल दिख रहा है हमको, दिख रहा कि नहीं? तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2a के जगह में 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है, फिर से लगा सकते हैं। लेकिन अब a का बारी क्या है? a अब क्या है? ओनली x है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a क्या था? 2a था, अब a क्या है? x है। फिर से लगा रहे हैं फॉर्मूला यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। 2 हमने लिख दिया, tan 2a दैट इज tan 2a इज 2 tan a के जगह में अब क्या होगा? x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a दैट इज x। बोलिए क्लियर है? बोलिए समझ में आया? यहां पे tan 2a का फॉर्मूला फिर से लगा दिया हम। यहां पे देखिए क्या है ना, 1 माइनस, ठीक है। अब tan स्क्वायर 2a है, tan स्क्वायर छोड़ो, मान लो होल स्क्वायर है, यहां पे भी तो tan 2a दिख रहा है, और जो भी होगा उसका होल स्क्वायर दे देंगे हम। फिर से यहां tan 2a का फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा ना, 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर a, लेकिन इसका स्क्वायर था इसीलिए इसका हमने क्या कर दिया? होल स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है कि नहीं? अब आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 tan x, ओके, क्या हो जाएगा? 4 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, डन। और होल डिवाइडेड बाय क्या है? होल डिवाइडेड बाय, देखिएगा ध्यान से भाई, एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? ये टर्म यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बच रहा है? 1 माइनस tan स्क्वायर a, लेकिन इसका स्क्वायर है बच्चा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है, माइनस लिख दिया, ये वाला टर्म का फिर स्क्वायर यहां लिखना पड़ेगा, दैट इज 4 लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x, और पूरा का डिवाइड में क्या हो रहा है? ये बच रहा है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यस और नो? एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने एक स्टेप जो है जल्दी बना दिया, और कुछ नहीं। आपको यहां तक समझ में आ गया है? इसके आगे हम क्या करेंगे? अब देखिए ध्यान से, इसके साथ मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा? ये नीचे वाला टर्म का। अरे भाई डिवीजन में क्या होता है, जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो रिवर्स हो जाता है, तो बस 4 tan x के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो हम यहां से लिख रहे हैं 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय
डिवाइड में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और ये वाला पूरा टर्म, यस और नो। तो लिखने जा रहे हैं हम 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ओके। और ये वाला पूरा टर्म इनटू में होगा क्या ना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहां पे हम ब्रैकेट का टाइप चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आए आपको। ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में आएगा तो इसका तो अपने में होल स्क्वायर है, हमने लिख दिया। माइनस है 4 टेन स्क्वायर एक्स, तो माइनस है 4 टेन स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यहां पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है लेकिन इसका स्क्वायर है, यस और नो, स्क्वायर है। तो यहां से एक टर्म तो कट जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा 4 टेन एक्स और एक टर्म बच जा रहा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, रहने दीजिए। डिवाइड में ये वाला टर्म खाली बच रहा है, तो देखिए ध्यान से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस या फिर प्लस कीजिए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माने स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा टू द पावर 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स। बोलिए क्लियर है? और आगे क्या लिखा हुआ माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स हो चुका है। अब आगे देखिए क्या आ जा रहा है 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय, ध्यान दीजिएगा 1 है 1 लिख दिया, प्लस 10 टू द पावर 4x है और कहीं है नहीं है, तो 10 टू द पावर 4x हो गया। यहां देखिए ध्यान से माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, दोनों को ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। एक बार चेक करेंगे आरएचएस के साथ क्या ऐसा है। देखिए 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ चुका है 1 है, माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पे है माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 10 टू द पावर 4x प्लस 10 टू द पावर 4x है। यही है आपका क्या आरएचएस। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? हाँ थोड़ा लॉन्ग गया सॉल्यूशन, इसमें जो है थोड़ा लॉन्ग गया है लेकिन कुछ टफ सवाल नहीं था। यहाँ पे सिंपल एक ही फॉर्मूला लगा, डबल एंगल किसका ना 10 का, 10 2a का फॉर्मूला लगा, 2 बार लग गया। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, आपको प्रूफ करना है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अभी आपने इस टाइप का एक सवाल बनाया, उस जगह पे क्या था ना, यहाँ पे tan 4x था, अभी cos 4x है। तो LHS ले लीजिए आप, क्या है LHS, दैट इज cos 4x। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x। अरे डबल एंगल फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम। क्या होता है cos 2x सर, cos 2x इक्वल टू होता है सर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है। 10 वाला फॉर्मूला भी सर आपने पढ़ा, कौन सा लगाएं? हमको लग रहा है ये लगाने से फायदा है, क्योंकि cos से साइन में भी जाना है और cos तो ऑटोमेटिक आएगा ही, ऑटोमेटिक आएगा। आप देख लीजिए मैं यहां लगाता हूं, यहां cos 2a के जगह पे क्या है 2x है, तो क्या हो जाएगा ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के जगह क्या हो जाएगा बच्चा 2x हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगेन ध्यान दीजिएगा साइन 2x दिख रहा है, यस और नो। स्क्वायर रहने तो ना क्या फर्क पड़ता है उससे, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। 1 माइनस 2 रहने दीजिए और यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला लगाइए। साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस है, याद है क्या बोल रहे हैं? साइन 2a इक्वल टू क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। यहां पे a लिख रहे हैं तो यहां पे x क्यों लिख दे रहे हैं, दोनों सेम हो जाता है। देखिए ध्यान से x हो जाएगा ये, तो यहां पे देख रहा है आपको क्या साइन 2a दैट इज 2 साइन a इंटू कॉस a, बट इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो जा रहा है 1 माइनस 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए ना, स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साइन का स्क्वायर x इंटू कॉस का स्क्वायर x। क्लियर हो चुका है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ये हो गया आपका RHS। चेक कर लीजिएगा, यही है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? तो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। आई थिंक इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। cos 6x इक्वल टू प्रूफ करना है 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो LHS आप ले लीजिए,
मैं यहाँ पे RHS इसलिए लिख लिया हूं कि याद नहीं रहेगा हमको इतना लंबा इक्वेशन। तो LHS इक्वल टू क्या है ना, cos 6x। क्या cos 6x को आप cos 3 इंटू 2x लिख सकते हैं? क्यों? ताकि हम यहां एक फॉर्मूला लगा सकें ना, cos 3a का फॉर्मूला लगा सकें, ट्रिपल एंगल। सो cos 3a इक्वल टू क्या होता है ना, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। क्लियर है कि नहीं? क्या आपको याद है sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है ना, sin 3a इक्वल टू होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अरे आगे पीछे हो गया, दिख रहा है? लॉजिक से याद कीजिएगा। अभी फिलहाल आपको cos 3a है तो इस पे फोकस कीजिए। क्लियर है कि नहीं है? cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। यहां पे अप्लाई करते हैं हम, देखिएगा यहां पे a के जगह पे क्या है, 2x है। क्लियर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब a के जगह 2x माइनस 3 cos a के जगह पे फिर 2x। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए ध्यान से, हमने 4 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, cos 2a का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, डबल एंगल। क्या होता है, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यस और नो लगा दीजिए यहाँ पे। अरे cos 2a बोल रहे हैं, अगर यहाँ a है तो यहाँ पे a होगा, x है तो x होगा, जो भी है ध्यान दीजिएगा। यहाँ x है तो a के जगह में क्या है, x है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, लेकिन इसका होल क्यूब था, क्यूब डाल दिया। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ माइनस है, माइनस लिखा, 3 लिखा। cos 2a फिर से लगा रहे हैं, cos 2a cos 2x लिख रहा है, cos 2a का फॉर्मूला फिर से लगा रहे हैं, दैट इज 2 cos स्क्वायर a की जगह x है माइनस 1। इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए बस, और कुछ करना है नहीं। यहां पे दिख रहा है 4 रहने दीजिए, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब, क्या आपको ये पता है? a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या हो जाता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। मैं लिख देता हूं एक बार फिर से ना, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है पता रहना चाहिए। ये सब बेसिक मैथ्स है, ये सब आएंगे नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री कैसे करेंगे? क्लियर है कि नहीं? a माइनस बी का होल क्यूब इज व्हाट ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप इस चीज को यहां पे अप्लाई करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? चलिए, ये सब फॉर्मूलाज मैंने वहां पे लिख दिया। तो देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब आप लगा सकते हैं, यहां पे लगाइए ना, a क्यूब दैट इज 2 cos स्क्वायर x का होल क्यूब, ये क्यूब हो गया, माइनस बी क्यूब मतलब 1 हो गया। ओके, फिर क्या है, माइनस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर मतलब 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, b मतलब 1 है, छोड़ दीजिए क्या मतलब है, इंटू 1, प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, a मतलब हो गया 2 cos स्क्वायर x और b का मतलब 1 है, छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम है कुछ? समझ में आ गया है? यहां तक हमने a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया। क्लियर है कि नहीं है? फिर माइनस है, ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो इस ब्रैकेट को अभी क्लोज नहीं कर सकते, ये ब्रैकेट स्टार्ट है। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, माइनस। अब आपको देख सकते हैं यहां पे क्या बाबू, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधी क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 cos स्क्वायर x। देखिए ध्यान से, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब क्लोज कर दिया इसको। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, नथिंग मोर, अब कुछ नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? अरे भाई, ये 3 से मल्टीप्लाई था, सिर्फ 4 इससे मल्टीप्लाई था, तो 4 इससे मल्टीप्लाई था अगर, तो यहां पर आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाना चाहिए था बच्चा लोग, सॉरी। क्लियर है कि नहीं? अब 3 से जो आपने काम किया है, इस काम को इधर रखिए, यहां माइनस आपने लिख दिया, ठीक है, 6 2 जा 3 2 जा 6 हो गया cos स्क्वायर x, यहां माइनस है, माइनस रहने दीजिए यहां पे। अरे ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई था, ये ध्यान नहीं दिए थे ना, 4 से मल्टीप्लाई है, तो कहां कहां मल्टीप्लाई है, इस ऑपरेशन में a माइनस बी का होल क्यूब में, तो a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे खत्म हो चुका है, उसके साथ 4 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, चलिए एक बार और देखिएगा, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 8 cos टू द पावर क्या होगा, 2 पे पावर 3 है, अरे cos पे पावर 2 फिर 2 पे पावर 3 क्या हो जाएगा 6x माइनस 1 माइनस, देखिए ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4
और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे हो गया 12 और कॉस का स्क्वायर मैंने कॉस टू द पावर 4x, क्लियर है। फिर प्लस है 3 टू जा 6 कॉस स्क्वायर x है, बोलिए क्लियर है। माइनस यहाँ पे पहले से जो है लिख देते हैं 6 कॉस स्क्वायर x माइनस ऑफ माइनस प्लस 3, ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब आगे देखिए, अरे भाई लग रहा है कि क्या कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री इसका खत्म हो चुका है, अब जो कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं आप, इतना तो आपको बेसिक आइडियाज होना चाहिए। देखिए अब मल्टीप्लाई कीजिए 32 कॉस टू द पावर 6x माइनस 4 माइनस 48 कॉस टू द पावर 4x और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस 24 कॉस स्क्वायर x, दिख रहा है 4 इंटू 6 तो 24 कॉस स्क्वायर x माइनस 6 कॉस स्क्वायर x प्लस 3, सॉल्व करके लिखिएगा। यहां पे लिख रहे हैं 32 कॉस टू द पावर 6x, ओके रहने दीजिए। फिर आपको दिख रहा है 48 कॉस टू द पावर 4x, क्या कॉस टू द पावर 4x 48 है, यस यहां पे दिख रहा है 48 कॉस टू द पावर 4x, ओके। उसके बाद क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, लेकिन प्लस 24 है, यहाँ माइनस 6 है, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो प्लस 18 कॉस स्क्वायर x और जो कांस्टेंट टर्म्स बच रहा देखिए यहाँ पे -4 है और यहाँ पे +3 है, कितना हो जाएगा भाई -1। तो चेक कर लीजिएगा, यही है RHS आपका इक्वल टू RHS। आई थिंक आपको सब क्लियर है। यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज यूज हुआ है सारे फॉर्मूलाज बता रहे हैं साथ में, क्योंकि आप एनसीईआरटी के सवाल बना रहे हैं, बेसिक मैथ आपको आना चाहिए, अच्छे लेवल के सवाल बनाने चाहिए। अब a - b का होल क्यूब अगर नहीं पता है तो ये सवाल नहीं बनने वाला है। आप बोलेंगे सर ये तो ट्रिगोनोमेट्री है, अलजेब्रा कहां से आ गया, आ सकता है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है? तो हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। आज हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 19 से 25 तक कवर किया और ये आपका एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.3 है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इसके बाद मैंने देखा कि कुछ एग्जांपल्स और भी है जो एनसीईआरटी ने दिया है, तो उन सारे सवालों को जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।